मृत व्यक्ति के घर में चूल्हा जलाना क्यों मना होता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जब तक मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसा करने से उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि हमें भोजन प्रसन्न होकर करना चाहिए, लेकिन अगर घर में किसी की मौत हो जाती है तो सब जगह मातम सा छा जाता है। तो ऐसे में प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है। अगर घर में कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उस मरी हुई आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इसी वजह से गरुड़ पुराण में भोजन करना मना किया गया है, इसलिए चूल्हा नहीं जलाया जाता। उस मरे हुए व्यक्ति को पिंडदान देने का भी महत्व गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उस मरे हुए व्यक्ति को वैसा ही सम्मान दिया जाता है। उसकी पूरी क्रियाएं भी की जाती हैं। यह सारी क्रियाएं हम बिना भोजन किए ही कर सकते हैं, इसलिए मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, उसके बाद भोजन का महत्व है। वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो शरीर के मृत हो जाने पर उल्टी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। शरीर में मौजूद तत्व आपस में क्रिया करके बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो अदृश्य तरीके से घर में ही फैल जाते हैं। ऐसे में भोजन ना करें क्योंकि यह अशुद्ध और दूषित माना गया है। जन्म और मृत्यु के बीच जीवन का संचार होता है। जीवन जैसे ही समाप्त होता है तो व्यक्ति को जीवित रखने वाली सांसें भी रुकने लगती हैं और वह मृत अवस्था में पहुंच जाता है। मरने के बाद मनुष्य का सबसे आखिरी और अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में ही किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 ऐसे संस्कार होते हैं जो हिंदू धर्म में बताए गए हैं। मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार अंतिम संस्कार होता है। संस्कार कोई भी हो, हिंदू धर्म में विधि और विधान के साथ ही किया जाता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित जुड़ी क्रियाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें मरने के बाद की जाने वाली अंतिम क्रियाओं को विधिवत तरीके से बताया गया है। ऐसे ही और वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।